हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम महेश भास्कर है। आज अपन नगर पालिका एक्ट की क्लास जो है धारा 261 से आगे कंटिन्यू करेंगे। टेस्ट सीरीज के लिए आप लोगों ने जो विश्वास मुझ में दिखाया है उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज की जो धारा होगी 261 से लगा के 270 तक अप्रोक्सीमेटली अपन पूरी कर लेंगे। 261 की धारा 62, 63 इन धाराओं में आपको बहुत कुछ याद रखने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। केवल एक पेज का नोट्स आपको इन 10 धाराओं का बनना चाहिए और इसको अपन शॉर्ट में लेके पूरा कर लेंगे। बहुत लंबी क्लास नहीं करेंगे। अभी आप लोगों के एक स्वाभाविक सा तनाव आ रहा है कि बहुत लंबा पड़ा है। लंबा कुछ नहीं है, इसको फटाफट अपन कंटिन्यू करके कर लेंगे। 10 क्लासों का मामला और रहा होगा। उसके बाद में अपन जो आपकी योजनाएं आ रही हैं, एक बार बजट आ जाता है उसके बाद जो योजनाएं उनको भी अपन कवर कर लेंगे। तो अभी टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट आपको मैं धारा 261 से 270 तक कराता हूँ। 261 की धारा वो बताती है नहाने के स्थान। सबसे पहले हेडिंग लगा लीजिए। थोड़ा सा कम समझाऊंगा आज क्योंकि समझने वाला ज्यादा बड़ा मुद्दा नहीं है। लिखिए धारा 261, इसमें लिखना है नहाने के स्थान। आज देखते हैं, थोड़ा सा फास्ट पढ़ाते हैं, आप इसको कवर करेंगे या नहीं करेंगे। नहाने के स्थान का मतलब होता है, नहाने का स्थान कहाँ पे होता है? आपका बाथरूम होता है घर पे। ठीक ऐसे ही अगर आप नगर पालिका क्षेत्र में जाते हैं तो फिर वहां तो नहाने का कोई स्थान होता भी नहीं है। तो इसलिए जो मुख्य नगर पालिका अधिकारी और जो नगर पालिका है वो अश्योर करती है कि कोई बस से कोई यात्री उतरा या फिर कोई दूसरी जगह से कोई एक आदमी आया या कोई और शरणार्थी टाइप कोई व्यक्ति है, वो नहाएंगे कहाँ पे? वो किसी के घर पे जाके तो नहा नहीं सकते। इसलिए ये बताया गया कि नगर पालिका नहाने और कपड़े धोने के कुछ स्थान है वो नियत करेगी कि साहब यहाँ पे आप नहा सकते हैं, जिनको आप सार्वजनिक स्नानागार बोल सकते हैं कि ये स्नानागार है, ये सार्वजनिक रूप से नगर पालिका क्षेत्र में है। जैसे आप मार्केट में जाते हैं, टॉयलेट के लिए आप देखते हैं सब सार्वजनिक टॉयलेट बना हुआ है, सुलभ शौचालय टाइप इस प्रकार का बना हुआ है। ठीक है, सही नगर पालिका कुछ नहाने के स्थान फिक्स करेगी। साथ ही साथ में अगर कोई स्थान नहाने या कपड़े धोने के लिए यूज हो रहा है उसको वर्जित भी कर सकती है कि यहाँ पे नहाना और कपड़े धोने से मानते कोई प्रदूषण फैल रहा है, कोई जल में कोई पानी का नाला है साफ पानी का, उसमें गंदा पानी जा रहा है, तो नगर पालिका उसको मना भी कर सकती है। साथ ही साथ में एक चीज और याद रखेंगे कि नगर पालिका में जब आप जाएंगे नगर पालिका के ऑफिस में, तब आप तो यो बन के जाएंगे, मेरी ये शुभकामनाएं हैं। जब आप नगर पालिका के ऑफिस में जाके देखेंगे तो आप देखेंगे कि लेफ्ट साइड में आप अंदर जाके देखेंगे तो आपको एक चस्पा, नोटिस चस्पा मिल जाएगा। अब ये बहुत सारी जगह नहीं भी चिपका के रखते हैं, वहां पे ये पता होता है कि साहब नगर पालिका में इन स्थानों को चिन्हित किया गया है नहाने और कपड़े धोने के लिए। तो कितनी बातें याद रखेंगे? 2-3 बातें। नंबर 1, नहाने के स्थान ये सार्वजनिक स्थान होते हैं। मतलब आप मान सकते हैं कि सार्वजनिक जो नहाने के स्थान है, सार्वजनिक नहाने के स्थान, इसकी घोषणा या ये कौन तय करता है? तय किसके द्वारा किया जाता है? नगर पालिका के द्वारा। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है, नगर पालिका इसको वर्जित भी कर सकती है। वर्जित किसको? नहाने व कपड़े धोने के स्थान को। नहाने व कपड़े धोने के स्थान को। तीसरी बात यह है कि नगर पालिका इसके लिए एक नोटिस चस्पा करेगी। आप नगर पालिका कार्यालय में जाके देखेंगे तो एक नोटिस आपको मिल जाएगा कि साहब इन स्थानों को चिन्हित किया है। सही बताऊं तो ये धारा कोई काम की नहीं है। केवल इतना याद रखना कि धारा 161 में नहाने के स्थानों की बात की गई है। नहाने के स्थान किसके द्वारा डिटरमाइन किए जाते हैं? नगर पालिका के द्वारा। दूसरी बात यह है कि नगर पालिका चाहे तो किसी क्षेत्र को वर्जित भी कर सकती है कि यहाँ पे नहाना और कपड़े धोने आपको नहीं है। और अंतिम बात यह कि साहब नगर पालिका में आप जाएंगे तो वहां पे नोटिस बोर्ड पे कागज चिपका हुआ नोटिस बोर्ड पे मिल जाएगा कि नगर पालिका ने कौन कौन से स्थान चिन्हित किए हुए हैं। ये बात धारा 261 में है, इससे ज्यादा आपको नहीं पढ़ना है। अब बात करते हैं धारा 262 की। 262 की जनरली धारा पानी से जुड़ी हुई है। नगर पालिका क्षेत्र में आप देखते हैं बहुत सारे लोग हैं वो गंदा पानी स्वच्छ पानी में डाल देते हैं। नालियां हैं वो उन जगह पे खोल देते हैं, या जैसे धोबी वगैरह कपड़े धोते हैं तो वहां वो भी ऐसी जगह पे धोते हैं जहां से पानी प्रदूषित हो जाता है। या फिर आप देखते हैं जो रंगाई छपाई के कारखाने हैं, जैसे लूनी नदी का प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण है रंगाई छपाई उद्योग। वैसे ही आपको ये ध्यान रखना है कि नगर पालिका क्षेत्र में अगर आप किसी पानी को प्रदूषित करते हैं, आपकी वजह से जल है वो दूषित हो रहा है, तो नगर पालिका आप पे 1 से लेकर 2,000 रुपए तक जुर्माना लगाएगी। इतना याद रखना है।
तो धारा 262 क्या कहती है? कलुषित जल। धारा 262 कलुषित जल। और इसको मैं अगर मेरी भाषा में आपको लिखवाऊं तो इसका मतलब इतना है कि कोई भी व्यक्ति उस जल स्रोत को गंदा नहीं करेगा, करता है तो जुर्माना लगेगा। तो लिखना, कोई भी व्यक्ति जल स्रोत को गंदा नहीं करेगा, और अगर करता है तो एक से लेके एक के का मतलब 1000 से 2000 उस पर क्या लगाया जाएगा? जुर्माना लगाया जाएगा। ठीक है। इसके बाद में है धारा 263 भी जल से ही संबंधित है। यहां पे है कि साहब आप पानी को खुद गंदा नहीं करेंगे। तीसरी बात, अगली बात ये आप देखेंगे, थोड़ा सा फास्ट पढ़ा रहे हैं, शायद आप लोगों को लग रहा होगा, एक बार रिवीजन करवा देता हूं। यहाँ पे नहाने के स्थान, तो नहाने के स्थान कौन तय करता है? सार्वजनिक क्षेत्र में नगरपालिका तय करती है, और कोई क्षेत्र ऑलरेडी यूज हो रहा तो उसको नगरपालिका मना कर सकती है, नोटिस चस्पा करेगी। कलुषित जल, इसका मतलब कोई भी व्यक्ति उस जल स्रोत को क्या गंदा नहीं करेगा, और अगर गंदा करता तो उस पर जुर्माना लगेगा। अगली बात ये देखिए ध्यान से, जैसे आपका घर है, आपके घर के पास में एक गड्ढा है और उसमें पानी भर गया, और उस पानी भरने की वजह से मच्छर पैदा हो रहे हैं, वो जस्ट आपके घर के पास में ही है, वो जहां पे ये पानी इकट्ठा हुआ है। अब आपकी नैतिक जिम्मेदारी क्या बनती है? साहब उस पानी को साफ करेंगे ताकि वहां पे मच्छर आदि पैदा नहीं हो जाए और लोगों को दिक्कत नहीं हो उससे। या ऐसा भी हो सकता है कि साहब आपके यहाँ पे तो 100 मीटर का दायरा लिखा हुआ है, हालांकि 100 मीटर का दायरा थोड़ा सा ज्यादा होता है, पर 100 मीटर के दायरे में अगर इस प्रकार का कोई पानी इकट्ठा हो रखा है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि उस एरिया में आप लोगों को, जो जिसका स्वामी है, घर है, उसको 100 मीटर के दायरे में इसकी साफ सफाई करनी पड़ेगी। और अगर वो ऐसा नहीं करता तो नगरपालिका उसको ये करने के लिए क्या देगी? आदेश देगी। साथ ही साथ में इसमें दूसरी बात ये लिखी गई है कि अगर कोई नया तालाब या जलाशय बनाना है तो उसके लिए नगरपालिका की अनुमति लेनी पड़ेगी। तो कितनी बातें इस धारा में? 2 बातें। धारा 263 बेसिकली अपन से जुड़ी हुई है। इसमें कुओं का नाम लिखा हुआ है, तो नगरपालिका की किस धारा में कुआं शब्द उल्लेख किया गया है? धारा 263 में उल्लेख किया गया है इसमें कि कुओं से पैदा होने वाले न्यूसेंस आदि को कम करना, ठीक है, या इसका उपशमन। तो धारा 263 थोड़ा सा फास्ट पढ़ाएंगे आप और आपको समझ में भी आ जाएगा। मैं चाहता हूं थोड़ा सा जल्दी हो जाए। कुओं आदि से पैदा होने वाली न्यूसेंस का उपशमन, ये थोड़ी सी हार्ड है, इसको आसान करते हैं। इस उपशमन का मतलब मिटिगेट करना, मिटिगेशन। तो यहाँ पे कुओं आदि से पैदा होने वाले, अब क्या कुओं से पैदा होता है कि नहीं, इसको आप कुओं की बजाय इसको लिखना जल स्रोत। जल स्रोत पर कुआं वहां पे लिखा हुआ है, जल स्रोत, और यहां पे लिखा हुआ है न्यूसेंस का मतलब वही जो समस्याएं पैदा होती हैं का उपशमन का मतलब होता है कम करना या खत्म करना। बस इसका मतलब आपका घर है, घर के पास में कोई छोटा सा गड्ढा बन गया, कुआं शब्द यूज किया गया, कोई गड्ढा बन गया, उस गड्ढे में पानी भर गया, मच्छर पैदा हो रहे हैं, दिक्कत खड़ी कर रहे हैं, नगरपालिका आपको आके आदेश देगी कि इसको साफ करवा दीजिए, आप यहाँ पे रहते हैं, कम से कम जानवर भी, वो भी अपनी जगह को साफ करके बैठता है, तो आपकी तो जिम्मेदारी है कि आप इसको ठीक करवाइए। एक बात तो ये है। दूसरी बात ये कि अगर कोई नया तालाब बनाना चाहते हैं तो नगरपालिका की अनुमति लेनी पड़ेगी, ठीक है। दूसरी बात यह है कि अगर आप बिना अनुमति के कोई तालाब बनवा लेते हैं तो नगरपालिका या तो उस तालाब को नष्ट कर देगी या आप पर दंडात्मक कार्रवाई करेगी। तो इस धारा में अगर देखा जाए तो यह आप हेडिंग लिखना है, वो आदि से पैदा होने वाले न्यूसेंस का उपशमन, इसमें लिखना है
शॉर्ट में लिखवा रहा हूं 100 मीटर के दायरे में, 100 मीटर के दायरे में, मतलब यहाँ पे आपका जैसे घर बना हुआ है उसके 100 मीटर के दायरे में, 100 मीटर के दायरे में मैं मेरी भाषा में लिखवाता हूं, अगर मच्छर आदि पैदा हो रहे हैं, ये शब्द लिखना ठीक नहीं है पर समझ जाएंगे, मच्छर आदि पैदा हो रहे हैं, पैदा हो रहे हैं किस वजह से, पानी की वजह से, तो नगर पालिका क्या करेगी, स्वामी को आदेश देगी, स्वामी को आदेश कि इसको क्या करना है, साफ करना है। एक बात तो ये है। अब यहाँ पे मान लेते हैं कि कोई स्वामी खुद ही नहीं नहाता हो, खुद ही कपड़े नहीं धोता हो, साफ सफाई क्या करेगा, तो फिर यहाँ पे एक हिसाब नगर पालिका कोई दंड नहीं देगी, यहाँ पे जुर्माना नहीं लगाएगी, वो कहते साहब मेरे से नहीं होगा, मैं तो नहीं करूंगा सफाई, सफाई करने से मुझे तो दिक्कत है, तो फिर नगर पालिका उस पर कोई कार्यवाही नहीं करेगी कि साहब आप क्यों नहीं सफाई कर रहे हो। ठीक है। दूसरी बात ये, अगर नया तालाब बनाना है, इसका एक भाग तो हो गया ये इस धारा का, एक भाग तो क्या हो गया कि कुआं आदि से जो न्यूसेंस पैदा होता है, 100 मीटर का दायरा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है परीक्षा में कि कितने मीटर का दायरा, तो 100 मीटर के दायरे में अगर आप है तो आपकी जिम्मेदारी है, तो देख लिए अपने घर के आसपास में 100 मीटर के दायरे में कोई गंदगी तो नहीं हो रखी है। साथ में अगर नया तालाब बनाना आपको, ये तो एक भाग हो गया इस धारा का। दूसरा भाग क्या है, सेकंड पार्ट, अगर नया तालाब बनाना है, नया तालाब, तो अनुमति किसकी लेनी पड़ेगी, ये क्वेश्चन आ सकता है, तो अनुमति नगर पालिका की लेनी पड़ेगी। अगर नहीं अनुमति ली तो, बिना अनुमति के बनाया तो दो काम हो सकते हैं, या तो नगर पालिका आके उस तालाब को नष्ट कर देगी, खत्म कर देगी तालाब को, या आप पे दंडात्मक कार्यवाही, दंडात्मक कार्यवाही दोनों भी हो सकती है। कार्यवाही क्या कार्यवाही होगी इस धारा में इसका कोई मेंशन नहीं है, मतलब ज्यादा फास्ट नहीं लग रहा ना। 100 मीटर के दायरे में ये हिसाब कुओं आदि से पैदा होने वाली न्यूसेंस का उपशमन या खत्म करना। 100 मीटर के दायरे में अगर कोई स्वामी रहता है, किसी का घर है और 100 मीटर के दायरे में अगर इस प्रकार का कोई हो रखा है, तो स्वामी को नगर पालिका आदेश देगी। अब दिमाग पे लगा लेना, स्वामी खुद ही बहुत गंदा रहता, नहाता ही नहीं है, तो जुर्माना नहीं लगाया जाएगा, क्योंकि नगर पालिका के पास ये अधिकार नहीं है कि उससे जबरदस्ती सफाई करवा दे। फिर वो तो ये भी नियम बना दे कि जो बच्चे आप में तैयारी कर रहे हैं, जो 4 बजे उठ के नहीं पढ़ रहे हैं, उस पर दंड या जुर्माना लगेगा, ऐसा नहीं है। धूमधाम से सोइए आप। दूसरी बात, अगर आप नया तालाब बनाना चाहते हैं तो फिर जिम्मेदारी किसकी है, आपकी, कि नगर पालिका से परमिशन लेंगे, साहब हमें यहाँ तालाब बनाना है। अगर नहीं परमिशन ली और आपने तालाब बना लिया, नगर पालिका आएगी, जेसीबी लेके आएगी, पूरे जो गड्ढा खोद दिया तालाब बनाया वापस बराबर कर देगी, दंडात्मक कार्यवाही कर देगी। तो ये जो दो धाराएं हैं, मतलब देखी जाए तो 62 और 63 ये पानी से संबंधित है, और एक सेंस में 61 भी नहाने का स्थान, बाथरूम से संबंधित है, आपका जो वॉशरूम होता है उससे संबंधित है। ठीक है। अगली बात ये है कि साहब आपने ये देखा होगा कि कुछ खेती होती है, कुछ आप नगर पालिका क्षेत्र में इस प्रकार की खेती कर रहे हैं कि जो बहुत हानिकारक है। इस धारा 264 समझने के लिए, ये एरिया है यहाँ नगर पालिका का, यहाँ पे आप कोई खेती कर रहे हैं और वो खेती इस प्रकार की कर रहे हैं कि वो हानिकारक है। किस सेंस में हानिकारक है आप अंदाज लगा सकते हैं। जैसे आप कोई ऐसी खेती कर रहे हैं कि जिससे बहुत ज्यादा मात्रा में कीट या मच्छर पैदा हो रहे हैं, जो कि एक बड़ा बीमारी का कारण बन सकते हैं। तो नगर पालिका के क्षेत्र में आप ऐसी कोई खेती करते हैं, या आप कोई इस प्रकार की खाद डालते हैं जो बहुत, मान लेते हैं कि ऐसी कोई खाद है, एग्जाम्पल दे रहा हूं कि मुर्गियों की आप खाद लेके आए और वो मुर्गियां कोई बहुत एक वायरस से पीड़ित थी और उनकी खाद है, और ऐसा संभावना है, ये हाइपोथेटिकली कल्पना करनी है, ऐसी संभावना है कि साहब ये खाद डालने से इस क्षेत्र में वायरस फैल सकता है, एग्जाम्पल दे रहा हूं। तो फिर नगर पालिका क्या करेगी साहब, ऐसी जो खेती है उसको कंट्रोल करेगी, उसमें उसको मना कर सकती है साहब इस खेती को आप नहीं कर सकते, यहाँ पे मना कर सकती है। तो नगर पालिका में तो जो आप ईओ बन रहे हैं, आपको थोड़ी पता है कि कौन सी हानिकारक है कौन सी नहीं, कैसे पता लगेगा। इसको सब चिकित्सा विभाग जो है, चीफ मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिसर जो है चिकित्सा विभाग का, वो ये प्रमाणित कर दे कि खेती हानिकारक है, तो वो खेती साहब क्या कर दी जाएगी, बंद करवा दी जाएगी। अब आपके दिमाग में अगर सर ये किसान है यहाँ पे,
ये खेती से गुजारा चला रहा था और पिछले 10 साल से 5 साल से खेती कर रहा था। आज अचानक ऐसा क्या हो गया? तो यहाँ पे ये भी लिखा हुआ कि अगर ये किसान पिछले 5 साल से खेती कर रहा है सेम खेती, तो इसको फिर मुआवजा दिया जाएगा राज्य सरकार द्वारा, इसको प्रतिदाय दिया जाएगा कि आपकी खेती हम बंद करवा रहे हैं, आपको मुआवजा देते हैं। क्या समझे इस धारा से? रिपीट करता हूं, इस धारा में ये समझे आप लोग कि अगर नगर पालिका क्षेत्र में कोई इस प्रकार की आप खेती कर रहे हैं जो हानिकारक है, या ऐसी कोई खाद का यूज कर रहे हैं जो ठीक नहीं है, खाद की धारा के 265 भी है, सेम धारा सेम है। यहाँ पे कि साहब खेती का उल्लेख किया गया, 265 में खाद का उल्लेख किया गया, बहुत आसान धाराएं हैं। तो कहा गया कि अगर इस प्रकार की कोई खेती कर रहे हैं जो हानिकारक है, कैसे पता चला हानिकारक है? चीफ CM&HO, चीफ मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिसर जो होता है जिले में, ये चिकित्सा विभाग, ये प्रमाणित कर दे कि साहब ये खेती करना हानिकारक है, तो फिर ये खेती करना बंद करवा दिया जाएगा। क्वेश्चन आएगा कि एक व्यक्ति 4 साल से ऐसी खेती कर रहा है लगातार, तो मुआवजा दिया जाएगा ना? क्यों? क्योंकि 5 साल से कोई खेती कर रहा उसको मुआवजा दिया जाएगा। क्लियर होगी क्या बात? यह चलिए, तो इसका मतलब आप ये समझे कि धारा 264 है वो कोई खेती के रेगुलेशन या प्रतिबंध की बात करता है। ठीक है, तो लिखिए धारा 264। विशेष प्रकार की खेती का विनियमन, मतलब उसको रेगुलेट करना, विनियमन व प्रतिषेध। ठीक, तो इसका मतलब शॉर्ट में क्या लिखेंगे कि विशेष प्रकार की कोई खेती है उसको या तो रेगुलेट करेगा या प्रतिषेध करेगा। कौन करेगा प्रतिषेध? नगर पालिका। किसकी रिपोर्ट पर? रिपोर्ट कौन देगा? तो आप शॉर्ट में लिख लो चिकित्सा विभाग। और क्या किसान को प्रतिदाय दिया जाएगा? क्या प्रतिदाय, मुआवजा दिया जाएगा? हाँ और नहीं। हाँ कब? जब वो 5 वर्ष से कर रहा है, उसको 5 वर्षों से खेती कर रहा है। नहीं कब? अगर 5 वर्ष से कम है, लेस देन 5 ईयर है, 5 वर्ष से कम है। इसका मतलब विशेष प्रकार की खेती का विनियमन व प्रतिषेध कौन? नगर पालिका करेगी। रिपोर्ट चिकित्सा विभाग की। और प्रतिदाय हाँ और नहीं। 5 वर्ष से कर रहा तो हाँ, 5 वर्ष से कम है तो नहीं। बात समझ में आ गई? इसके बाद जस्ट अगली धारा है, वो है धारा 265, धारा 265। तो धारा 264 में खेती की बात है। ठीक, अब बात करते हैं धारा 265 की। धारा 265, देखिए धारा 265 में ये लिखा हुआ है दुर्गंधपूर्ण खाद का उपयोग। मतलब कई बार ऐसा, अब इसको आपने ये फील भी किया होगा कि आप कई बार एरिया में रहते हैं, वहां पे अगर कोई मुर्गी फार्म या मुर्गा फार्म खोल के रखता है, पोल्ट्री फार्म, वहां पे बहुत भयंकर बदबू आती है और आप लोग परेशान हो जाते हैं। हालांकि 10-15 दिन बाद में बदबू आना बंद हो जाती है। बदबू तो आना क्या बंद हो जाती है, आप उसके हैबिचुअल हो जाते हो। आपको ये लगता है कि बदबू नहीं आ रही है, पर आप उसके हैबिचुअल हो गए। ऐसे ही मान लेते हैं कि नगर पालिका क्षेत्र में कोई ऐसी कोई खाद डाल रहा है जिससे सब लोगों का जीना आराम हो रखा है। जो एग्रीकल्चर से जुड़े हुए जो स्टूडेंट है वो देखते हैं फोरेट डालते हैं गेहूं में, ऐसे फोरेट, उसकी तीव्र गंध आती है, कई दिनों तक आती है। और जिस दिन फोरेट डाली जाती है उसके जो आसपास के घर हैं वो तो शायद बहुत दिक्कत होती है, उनके बहुत बदबू आती है उसकी फोरेट से। हालांकि किसान इतने स्ट्रोंग होते हैं कि उनको इन चीजों से खास फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो एक अलग ही, यूं मान लें कि सुपरमैन है वो। उनको इन चीजों से फर्क ही नहीं पड़ता है कि कब सर्दी है, कब बरसात है, या कब लू चल रही है, या कब दुर्गंध आ रही है, कितना हार्ड परिश्रम करना है। तो सुपरमैन होते हैं। पर हाँ, जब फोरेट डाली जाती है, फोरेट, तब ये बदबू आती है। ठीक है, ऐसे नगर पालिका क्षेत्र में अगर आप इस प्रकार की दवाई डाल देते हैं, अब दवाई तो वर्ड यूज गलत है, पर कोई खाद डाल देते हैं, नगर पालिका को लगता है कि ये खाद, इसको स्टोर करना और इसका उपयोग करना ये गलत है, इससे लोगों को दिक्कत हो सकती है, या कोई हानिकारक, कोई जहरीली ऐसी कोई खाद है, तो नगर पालिका मना कर सकती है। और कोई उल्लंघन करता है तो जुर्माना 1 से 2 हजार तक उस पर लगाया जा सकता है। तो क्या याद रखेंगे? धारा 265
तो दुर्गंधपूर्ण खाद का उपयोग व भंडारण प्रतिषेध आप लोगों को, अच्छा लाइट का इश्यू है, आप लोगों को ये जो पढ़ रहे हैं आपको याद हो रहा होगा, साथ में जो क्वेश्चंस अपने हैं, पहला टेस्ट का लेवल थोड़ा सा कम रखा है मैंने जानबूझ के, आगे आपको अच्छे लेवल का सामना करना पड़ेगा, अच्छे बेहतरीन क्वेश्चन होंगे, उसमें बहुत जोरदार क्वेश्चन होंगे, आपने देखे भी होंगे कि ऑप्शन इस प्रकार से डिजाइन किए जाएंगे कि आपको हर ऑप्शन में कुछ ना कुछ याद हो जाए। साथ में ही ये कोर्स तो कंप्लीट अपना हो ही जाएगा, ये 10 जो क्लासें अपन कर लेते हैं, इसके बाद में मेरा पर्सनली ऐसा मानना है कि ज्यादा बच्चे नहीं, वो मेरे से ज्यादा हैंडल नहीं हो पाएंगे, 100-200 बच्चे मैक्सिमम, उनका एक क्रैश कोर्स और उनको डेली मेंटरिंग का एक प्रोग्राम 20 दिन का 30 दिन का ऐसा चलाएंगे कि नगर पालिका पूरा एक्ट, तीनों रूल, सारी योजनाएं उनको कंठस्थ करवा दी जाएं। मतलब टारगेट वही 40/40 का रहेगा। इसका मैं कुछ प्लान करके आप लोगों को मैं जरूर अनाउंस करूंगा। ज्यादा बच्चे तो हैंडल करना, ज्यादा बच्चों को लेना, वो ऐसा मेरा कोई खास उसका उद्देश्य है नहीं कि मैं एक बहुत अच्छी भीड़ इकट्ठी कर लूं। अदरवाइज ये कोर्स भी पेड चलाया जा सकता था, आपको पता है इस बात का। कुछ बच्चे ऐसे कि जो मुझे लगता है कि जितनी सीट है वो अपने ही स्टूडेंट भरे जाएं सारे के सारे, लगभग ऐसा कोशिश करेंगे। तो देखते हैं वो कब प्लान करते हैं, और वो आपको ऐप पे ये कोर्स अपना इस प्रकार का जब डिजाइन करूंगा। अब ये बिल्कुल नहीं मानना है कि जहां ये जो करवा रहे हैं ये मैं कंप्लीट आपको करवाऊंगा, भी आपको और भी कोई दिक्कत आएगी उसमें भी अपन सोल्व कर लेंगे। वो एक मेरा पर्सनल ऐसा बैच होगा, मेरा ऐसा खुद का ऐसी इच्छा है ये, ठीक है, ताकि उन बच्चों से मैं पूरा कनेक्ट रहूं और उनका पूरा मैं डे टू डे सारा गाइड करता रहूंगा कि आपको इतना पढ़ना, ऐसे पढ़ना, कैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सोल्व करवाते हैं, और हर एक धारा को याद करवाना, उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वहीं पे निकाल के याद करवाना। ऐसा मैं प्लान कर रहा हूं, अभी मेरा कोई फाइनल नहीं है, आपको जल्दी मैं बताऊंगा। 100-200 बच्चे लास्ट, जो मुझे, आपके पास नंबर भी होंगे, आप मैसेज डाल के अपना नाम अगर लिखवाएंगे, उसके बाद ये प्रोग्राम में सोचूंगा कि मुझे कितने 100 रखने, 150 रखने, 200 रखने, इससे ज्यादा फिर नहीं करेंगे, वो फिर संभव नहीं हो पाता। उनका एक ग्रुप बना के फिर इस प्रकार की तैयारी करेंगे अपन, 30 डेज का एक इस प्रकार का प्रोग्राम रखेंगे। दुर्गंधपूर्ण खाद का उपयोग व भंडारण प्रतिषेध, इसका मतलब कि नगरपालिका क्षेत्र में अगर नगरपालिका का कोई एरिया है और वहां पे आप इस प्रकार की कोई खाद का यूज कर रहे हैं जो खतरनाक है, तो नगरपालिका मना कर सकती है। तो आपको प्रतिषेध कौन करेगा? कौन करेगा प्रतिषेध? नगरपालिका। किसके लिए करेगी? ऐसी खाद के उपयोग व भंडारण पर। ठीक, ऐसी खाद के उपयोग व भंडारण पर ये प्रतिषेध करेगी नगरपालिका। कोई उल्लंघन कर दे तो यहाँ पे लिखना उल्लंघन। तो उल्लंघन पर साहब आपको 1 से लगा के 2000 रुपए आपको क्या करना पड़ेगा? जुर्माना लगाएंगे। तो क्वेश्चन क्या आएगा कि अगर नगरपालिका क्षेत्र में कोई दुर्गंधपूर्ण खाद का उपयोग करता है, इसका यूज करता है, तो नगरपालिका द्वारा कितना जुर्माना लगाया जाएगा? आप याद रखना 1 से लगा के 1 से 2000 रुपए जुर्माना लगाया जाएगा। और इससे पहले क्या था? खेती का रेगुलेशन था, याद रखेंगे 264। ऐसे जो किसान है वो हमेशा छक्के चौके लगाते रहते हैं खेती में, ऐसे याद करने के लिए। और छक्के चौके किससे लगेंगे? खाद डाल के लगेंगे। इन दोनों का रेगुलेशन धारा 264 और धारा 265 में। 63 ठीक खेती किससे होगी? कुओं से होगी। तो पहले किसान नहाएगा, ऐसे देखते हैं, पहले किसान क्या करेगा? नहा के जाएगा, पहले नहा के जाएगा, नहा के पहले किसान नहाएगा, उसके बाद में नहाएगा तो किसान पानी को गंदा नहीं करेगा, पानी को गंदा नहीं करेगा। उसके बाद किसान कहां पे जाएगा? अपने कुएं पे जाएगा, संभाल लेते, तो कुएं पे जाएगा। कुएं पर जाके फिर किसान क्या करेगा? साहब खेती करेगा, अपने खेत में जाएगा और खेत में जाके क्या डालेगा? कोई खाद डालेगा। अब काम वही करना है और कुछ नहीं करना है, कोई अन्य कोई गेम नहीं खेलना। कहीं आप खेत में चले गए वहां पे ये क्या लूडो खेलने लग गए वहां पे, इसका मतलब अन्य कोई खेल नहीं खेलेंगे आप, खेल। और वहां पे और कोई किसी प्रकार की मस्ती भी नहीं करेंगे, कोई मस्ती नहीं करेंगे, मस्ती नहीं करेंगे। इसका मतलब आप वहां पे
सिगरेट विगरेट भी नहीं पिएंगे, मतलब धुआं वहां पे बिल्कुल नहीं उत्पन्न करेंगे, तो वहां पे धुआं नहीं जलाएंगे। साथ में कुछ लोग जो नॉनवेज के शौकीन होते हैं, तो आपको इस प्रकार के कोई नॉनवेज भी नहीं बनाना है। इसे देखिए पूरी में धारा याद कराता हूं आपके, कोई नॉनवेज नहीं बनाना है, नॉनवेज। इसके बाद में आपको ध्यान रखना है, जैसे आपने नॉनवेज वगैरह बनाया है, तो सेकंड बात ये कि खुद भी नहीं बनाना है और जाके आपको बाहर से भी नहीं लेके आना है। तो उनको वधशालाएं बोलते हैं, वधशालाएं जहां पे ये बनता है। अब देखिए ध्यान से, ठीक है, इसमें एक में एक धारा आपको याद करवा दूंगा मैं। ऐसा अपन कोशिश करेंगे आपको पूरी 1 से लगा के 344 तक सारी धाराएं कहानी से सीक्वेंस से सब याद हो जाएगा, आप चिंता नहीं करें। नहाने का स्थान, नहाने का स्थान कहां पे लिखा हुआ है? 261 में। सबसे पहले किसान नहाया, उसके बाद में नहाते टाइम वो जब कपड़े धोएगा तो पानी को गंदा नहीं करेगा, तो गंदे करने की पानी की बात कहां पे है? 262 में। अब नहा के किसान कहां पे जाएगा? अपने कुएं पे या तालाब पर जाएगा। कुएं पर गया तो 263, 263। तो पहले किसान नहाया, नहाते टाइम पानी को गंदा नहीं किया, उसके बाद में अपने कुएं पर गया। कुएं पे जाके किसान कहां पे जाएगा? अपने खेत में जाएगा। तो धारा 264 में खेत, खेत में क्या डालेगा? खाद डालेगा, तो 265। अब यहां तक आपको याद करवा दिया। अब वहां पे खाद डालेगा तो मतलब काम करेगा, कोई गलत काम नहीं करेगा वहां पे, मतलब यहाँ पे कोई अन्य क्षोभकारी खेल खेलना, ये भी आई नहीं धारा याद हो जाएगी कि खेल खेलने की धारा 266, और वैसे भी डबल छक्के आ रहे हैं, तो आपको डबल छक्के नहीं मारना खेत में जाके, ठीक है। तो 266 याद रखना, 265 हो गई। उसके बाद में 266, 266 की धारा है, वो अन्य क्षोभकारी खेल के बारे में बताती है। मैं बताता हूं अभी आपको कि जैसे अभी ये मकर संक्रांति गई, बहुत सारे बच्चों ने पतंग उड़ाया और किया, होली के टाइम में गुलाल लगाते हैं। अब इस प्रकार कोई गेम खेलते हैं या इस प्रकार खेल खेलते हैं जिससे लोगों को परेशानी हो, आप जैसे बहुत शौक में भी जो शाम के टाइम में आप जो बैलून उड़ाते हैं, एक फैशन चल गया। सोचिए जो पक्षी आसमान में उड़ रहे हैं, फिर वो क्या फील करेंगे? अगर आप सारा सब कुछ अपना तो है नहीं, धरती भी अपन ने कवर कर लिया, धरती के नीचे से भी अपन ने कवर कर लिया, आसमान भी कवर कर लिया, अंतरिक्ष भी अपन ने कवर कर लिया, तो फिर वो जानवर कहां पे जाएंगे? तो एक वो फैशन चल गया, आपने हॉट बैलून आप ऊपर उड़ा रहे हैं, उसकी सेल्फी ले रहे हैं। इंसान होने के नाते अपन को ये तो है कि वो जानवर कहां पे जाएंगे? रात में आप पूरे गुब्बारे उड़ा रहे हैं, तो फिर वो कहां पे जाएंगे? या शाम को आप गुब्बारे उड़ा रहे हैं, तो इंसान होने का अपन ने बहुत ज्यादा घमंड कर लिया। सही में शायद इतना होना नहीं चाहिए। अपन गाड़ी भी चलाते हैं तो ये देखते नहीं है कि कोई गिलहरी मर रही है, कोई चूहा मर रहा है, कि कोई बिल्ली या कुत्ता कौन मर रहा है। बहुत प्राउड है अपन को, अपन ने बहुत ज्यादा प्राउड कर लिया है। तो आप रोड पे अगर 1 किलोमीटर पर जाके देखते हैं तो कोई ना कोई जानवर आपको मरा हुआ दिख जाता है, बहुत ध्यान से देखिए। अब वन्य जीवों के लिए भले सरकार एक्ट बनाती है, पर इसको लेकर कोई एक्ट नहीं है। देखिए आप जहाँ आप मार रहे हैं, गिलहरी मार रहे हैं, कौवा मार रहे हैं, उसके टक्कर लग रही है, आप 1 मिनट गाड़ी रोक के ये तक नहीं देखते कि जो जानवर है ये किस पीड़ा से गुजरेगा। तो अपन को इंसान होने पर बहुत ज्यादा प्राउड हो गया। अंतरिक्ष, आसमान, फिर जमीन, जमीन के नीचे सब कुछ अपन ने कवर कर रखा है। ठीक ऐसी ये धारा कहती है, हालांकि इससे जुड़ी हुई नहीं है, पर अगर आप इस प्रकार कोई खेल खेलते हैं, जैसे गुलाल आप फेंक रहे हैं और किसी की आंख में गिर रहा है, उससे आप वो आदमी मान लेते हैं उसकी आंख खराब हो सकती है, कोई इस प्रकार का जहरीला गुलाल है, उसको पाबंद 266 में किया गया है। साथ ही साथ में जो मस्ती वाली बात लिखी मैंने यहां पे लिखा, जो एक सेकंड, तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो मस्ती वाली बात है, मस्ती वाली, धुएं वाली, नॉनवेज वाली, वधशाला वाली, ये आपको जोड़ के ऐसे याद करनी है साहब। जैसे खेल आपने खेला, उसके बाद में कि अन्य न्यूसेंस, कोई और काम नहीं करेंगे आप, अन्य न्यूसेंस पैदा नहीं करेंगे, वो 267 में है। धुआं, धुएं को खपा देना, मतलब सिगरेट आप जलाएंगे तो धुएं को खपा देने की बात है, वो 269 में है। वधशालाओं की बात 270 में है, वधशालाओं की बात 271 में है। याद हो गया? वापस बोलता हूं, सबसे पहले नहाना, उसके बाद में पानी को गंदा नहीं करना, उसके बाद में कुएं पर जाएंगे, उसके बाद में खेत पर जाएंगे, उसके बाद खेत में खाद डालेंगे, वहां पे कोई अन्य क्षोभकारी खेल नहीं खेलेंगे, कोई और मस्ती नहीं करेंगे, वहां पे धुआं नहीं उड़ाएंगे, नॉनवेज नहीं खाएंगे। ये 262 से लेकर 271-72 तक की धाराएं आपके याद हो जाएंगे। तो अभी जो धारा अपन करेंगे वो करेंगे धारा 266, 266। धारा 266, धारा 266 जो मैंने बताया कि कोई क्षोभकारी गेम खेलना, कोई
क्षोभकारी खेल खेलना, खेल खेलना। इसका मतलब ये है कि आप अगर ये खास बच्चों से जुड़ा हुआ है, ये मान के चलिए कि ऐसा कोई गेम नहीं खेलेंगे, ऐसा लिख लो, ऐसा कोई खेल नहीं खेलेंगे खेल नहीं खेलेंगे, ये जुए की बात नहीं है, नहीं खेलेंगे जिससे लोगों को परेशानी हो। और अगर आपने ऐसा गेम खेला तो फिर वही बात सामान्य से आप पे जुर्माना लगेगा 100 से 500 रुपए। तो इस पर जुर्माना कितना अगर ऐसा गेम खेलते हैं तो 100 से 500 रुपए ये जुर्माना लगाया जाएगा। ठीक है, इसके बाद में है अन्य न्यूसेंस पर प्रतिषेध। मतलब कोई गेम नहीं खेलेंगे ऐसा जिसे गुलाल उड़ा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, जिसे एक अन्य लोग परेशान हो रहे हैं। अगर ऐसा किया, चूंकि बच्चों से जुड़ा इसलिए जुर्माना थोड़ा कम है। अब धारा, और ये बच्चों से ही नहीं है, बड़ों से भी हो सकता है, पर मुझे ऐसा लगता है कि ये बच्चों से संबंधित हो सकता है। 267 धारा 267, धारा 267 में अन्य न्यूसेंस पर प्रतिषेध, याद नहीं करना है, पर प्रतिषेध। इसका मतलब ये है, इसको लिखना नहीं है कि साहब इसको मैं मेरे टेलीग्राम पे इसका स्क्रीनशॉट अभी भेज दूंगा, मैं फिर भूल जाऊंगा। तो इसमें इतना है कि साहब आप ना, जैसे नगर पालिका ने कोई विज्ञापन लगा रखे हैं, कोई विज्ञापन बोर्ड लगा रखे हैं, या नगर पालिका में कोई स्ट्रीट लाइट लगा रखी है, या कोई आप पशुओं को खुले में इकट्ठा कर रहे हैं, या फिर आप मलमूत्र है वो खुले में जा रहे हैं, कि मतलब टॉयलेट वगैरह आप जैसे शहर में जहाँ जगह मिलते हैं वहां पे चले जाते हैं, या फिर साहब ऐसा है कि आप मांस जो है उसको खुला ले जा रहे हैं, या फिर आप कोई जानवर है उनको खुला छोड़ रहे हैं, बिना गाड़े छोड़ रहे हैं, तो आप पे जुर्माना लगाया जाएगा। वो 1000 से लेके 2000 तक है। तो जुर्माना, एक सीक्रेट बता देता हूं, धारा 261 से जो अपन ने 62-63 से जो पढ़ा है, उसके बाद धारा लगभग 280 तक 1 से लेके 2000 रुपए जुर्माना होगा। ये बताना मत किसी को, ठीक है। तो इसके बाद है अन्य न्यूसेंस पर प्रतिषेध। अब अन्य न्यूसेंस क्या लिखवाऊंगा नहीं मैं, केवल इतना लिख लो, अन्य न्यूसेंस पर प्रतिबंध का जुर्माना कितना है, जुर्माना 1 के से 2 के, याद रखना। वो भी आपको परीक्षा में देखा कि धारा 267 के तहत अगर अन्य न्यूसेंस करते हैं तो आप पे जुर्माना कितना लगाया जाएगा, धारा 1 के से 2 के, 1 से लेके 2000 तक जुर्माना लगाया जाएगा। और अब लगभग धाराओं में 1 से लेके 2000 तक जुर्माना आएगा, नहीं बताएंगे ना किसी को। हाँ, उसके बाद में धुएं को खपा देना, मतलब ये है कि साहब अगली बात है धुआं। तो यहाँ पे अन्य न्यूसेंस को किससे याद किया था, इधर देखिए पीछे, अन्य न्यूसेंस को मतलब अन्य मस्ती नहीं करेंगे। तो अन्य न्यूसेंस किस में, 267 में, 67 में। और 268 जो है वो धुएं से संबंधित है। वैसे भी ठाठारा 7, 6, 8, तो ठाठारा तो आप कई बार सिगरेट पीते हुए फील करते हैं कि साहब धुआं उड़ा रहे हैं अपन। 268 तो लिखिए धारा 268 धुएं को खपा देना। धुएं को खपा देना, इसका बेसिकली मतलब यह है कि जैसे जो नगर पालिका का जो क्षेत्र है उसमें अगर आपकी कोई इंडस्ट्री है, कई बार आप सड़क पे देखते हो कहीं से बाइक चलाते हैं कि पीछे बहुत तेज धुआं निकलता है, गाड़ी चलाते हैं तो बहुत तेज धुआं निकलता है, वो तो गाड़ी मोटरों के लिए हो गया। पर यहाँ पे जो कि नगर पालिका क्षेत्र में अगर कोई आप इस प्रकार की इंडस्ट्री लगा रहे हैं जिससे धुआं निकलता है, तो आपको एक अच्छी टेक्नोलॉजी का यूज करना पड़ेगा, उन्नत तकनीक का यूज करना पड़ेगा, ताकि धुआं कम किया जा सकता है, या उसको फिल्टर करके आपको लगाना पड़ेगा, बस इतना ही है। और नहीं माने तो जुर्माना, बताइए आप, यस 1 से लेके 2000 तक पहली बार में, 2 से लेके 5000 तक दूसरी बार में, पर पहली बार वाला आप याद रखेंगे। तो क्या लिखेंगे कि नगर पालिका क्षेत्र में कोई उद्योग लग रहा है, तो धुएं वाला उद्योग लग रहा है, अगर धुएं वाला उद्योग लगाया जा रहा तो उस उद्योग में जो उसका स्वामी है उद्योग का, वो उस धुएं को क्या करेगा, मतलब फिल्टर लगाएगा, फिल्टर लगाएगा या न्यू टेक्नोलॉजी यूज करेगा, उन्नत तकनीक यूज करेगा, तकनीक उपयोग करेगा।
और अगर नहीं करता तो जुर्माना कितना होगा बताओ, 1 के से लेके 2 के, और अगर वो दोबारा भी ऐसा करता है तो 2 के से लेके 5 के। धुएं को खपा देना मतलब कम कर देना, उसको खत्म करना धुएं को। पर इसका एक अपवाद भी वो बताऊंगा आपको मैं। तो नगर पालिका क्षेत्र में अगर कोई उद्योग लगा रहे हैं आप, उसमें से आपने धुआं पैदा कर रहे हैं, तो जो स्वामी है उसको उन्नत टेक्नोलॉजीज, अच्छी टेक्नोलॉजीज का यूज करना पड़ेगा ताकि धुआं कम निकले। साथ ही साथ में वो ये कोशिश करेगा कि धुआं कम हो। दूसरी बात यह कि अगर वो इसका उल्लंघन करता तो जुर्माना कितना, 1 से लेके 2,000 रुपए, दोबारा 2 से लेके 5,000 रुपए। इसका एक अपवाद लिखना है, 268 का अपवाद देखो, सड़क निर्माण। इसका और भी अपवाद हो सकते हैं, सड़क निर्माण। हालांकि हवाई जहाज भी इसका अपवाद हो सकता है कि साहब जब उड़ेगा तब धुआं छोड़ेगा ही, और वो अच्छी टेक्नोलॉजी यूज करते हैं। पर जैसे ट्रेन का ऐसा बताते हैं कि ट्रेन के इंजन को जनरली बंद नहीं करते हैं। जब ट्रेन का इंजन एक बार स्टार्ट कर देते हैं तो उसको कोशिश की जाती है कि वो बंद नहीं करे, यूज करते रहे उसका, क्योंकि जैसे ही ट्रेन का इंजन बंद करके वापस चालू करेंगे तो बहुत ज्यादा फ्यूल चाहिए उसको और बहुत ज्यादा धुआं छोड़ता है वो। इसलिए कोशिश रेलवे यही करता है कि इंजन स्टार्ट रहे, एक बोगी से हटा के फिर दूसरी बोगी के ऐड कर दिया जाएगा, और कोशिश करते हैं कि कम से कम बंद किया जाए उसको, क्योंकि वो जब स्टार्ट होगा तो बहुत ज्यादा धुआं छोड़ेगा, तो नगर पालिका आ जाएगी रेलवे के यहाँ कि ये धुआं क्यों छोड़ रहे हो आप। ऐसा नहीं है। इसका अपवाद है सड़क निर्माण, रेलवे, ये बात याद रखना, सड़क निर्माण। अब सड़क निर्माण में जो तारकोल है उसके लिए आप पता रोलर सा घुमाते हैं, तारकोल पिघलाने के लिए वो जो यूज करते हैं उसमें बहुत ज्यादा धुआं निकलता है, वो तो निकलेगा ही ना, इसका अपवाद लिखा हुआ है। तो सड़क निर्माण, रेलवे, रेलवे, ये इसकी अपवाद है। इसके बाद में धारा 269, क्या समझ में आया इसमें इतना समझ में आया कि धुएं को क्या कर दिया जाएगा, खपा दिया जाएगा। तो अब ये धुआं मतलब सिगरेट की बात हो गई। अब 2 नॉन वेज की बात है, तो बाजार और वधशालाओं के लिए नगर पालिका लाइसेंस देगी। तो याद रखना, आप लोगों को याद तो हो रहा है कि मैं एक बार रिवीजन कराता हूं। धारा 261 में नहाने के स्थान लिखा हुआ है, नगर पालिका नहाने के स्थान तय करेगी और मना भी कर सकती है। 262 में आप जल को प्रदूषित नहीं करेंगे, जुर्माना बताओ 1 से लेके 2,000 रुपए। द्वारा 263 में लिखा होगा कुओं और आदि से जो न्यूसेंस पैदा होता है उसके लिए स्वामी की जिम्मेदारी है 100 मीटर के दायरे में इस प्रकार का कार्य। साथ में नए जो तालाब बनाए जाते हैं उसकी अनुमति लेनी पड़ेगी, नई अनुमति ली तो नष्ट कर देगी, जुर्माना लगा देगी। इसके बाद में धारा 264 वहां पे लिखा हुआ है कि साहब आप कुछ खेती का रेगुलेशन करना है और 5 साल से अगर ज्यादा वहां पे खेती हो तो आपको प्रतिदाय दिया जाएगा। 265 में खाद के बारे में लिखा हुआ है कि अगर आप वहां पे खाद डालते हैं तो फिर उसको नगर पालिका मना कर सकते हैं, जुर्माना कितना होगा 1 से लेकर 2,000 रुपए। और 266 में 666 लगा के कोई शोभकारी गेम नहीं खेलना है, वहां पे अपवाद 100 से लेकर 500 रुपए आपके जुर्माना लगाया जाएगा। 267 में अन्य न्यूसेंस का प्रतिषेध है, इसका मतलब है कि आप साहब कोई न्यूसेंस क्रिएट करते हैं ऐसा तो फिर उस पर जुर्माना कितना होगा 267 के तहत 1 से लेकर 2,000 रुपए। 268 में साहब धुएं को खपा देना, मतलब 1 से लेकर 2,000 रुपए जुर्माना लगेगा अगर धुएं को नहीं खपाया आपने, दोबारा 2 से 5,000 रुपए तक। अपवाद रेलवे, सड़क, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब इसके बाद में धारा 269 और 270 वो बाजार और वधशालाओं या कुछ कारोबार के लिए लाइसेंस की बात है, तो लिखो धारा 269। वधशालाओं और कुछ कारोबार के लिए लाइसेंस, ठीक है। इसका मतलब है कि कुछ कारोबार के लिए अब क्या दिया जाएगा, लाइसेंस दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है कि नगर पालिका है वो कुछ कार्य के लिए, जैसे आप कोई कार्य कर रहे हैं नगर पालिका क्षेत्र में, कोई वधशाला खोल रहे हैं पशुओं को मारने के लिए, उसके लिए आपको लाइसेंस किससे लेना पड़ेगा, नगर पालिका से लेना पड़ेगा और नगर पालिका लाइसेंस इश्यू करेगी। दूसरी बात है कि नगर पालिका ऐसा भी कर सकती है कि साहब लाइसेंस को रद्द भी कर सकती है। तो आपने कोई वधशाला खोली तो उसका लाइसेंस कौन देगा, तो लाइसेंस मतलब नगर पालिका क्षेत्र में, इसको लिख के चलो मैं बोल के लिखवाता हूं याद हो जाएगा। नगर पालिका क्षेत्र में किसी बाजार, वधशाला या कारोबार के लिए, बाजार, वधशाला या कारोबार के लिए
नगर पालिका लाइसेंस जारी करेगी, नगर पालिका लाइसेंस जारी करेगी, या लाइसेंस को निलंबित भी कर सकती है, या लाइसेंस को निलंबित भी कर सकती है। ठीक, अगर कोई व्यक्ति इसका उल्लंघन करता है तो, अगर कोई व्यक्ति इसका उल्लंघन करता है तो मतलब बिना लाइसेंस के कुछ खोल रहा है तो जुर्माना बताओ। यस, 1 के से 2 के जुर्माना देना पड़ेगा, 1000 से लेके 2000 तक। और अपराध जारी रहने पर 50 से 100, अपराध जारी रहने पर 50 से 100 रुपए क्या लगाया जाएगा, इस पर जुर्माना लगाया जाएगा। तो वापस नगर पालिका क्षेत्र में आप अगर कुछ वधशालाएं खोल रहे हैं, कुछ कारोबार कर रहे हैं, उसके लिए नगर पालिका से आपको क्या लेनी पड़ेगी, अनुमति लेनी पड़ेगी। और अगर आप इसका उल्लंघन करते हैं तो 1 से लगा के 2000 आपको क्या देना पड़ेगा, जुर्माना देना पड़ेगा। 2 धाराएं सेम है, 269, 270। 270 कहती है कि बाजार वधशालाओं को खोला जाना, बंद किया जाना और किराए पर देना। तो 270 बाजार वधशालाओं, बाजार वधशालाओं आदि का खोला जाना, बंद किया जाना, और दूसरा लीज पर या किराए पर देना, किराए पर देना। पहले तो ये हेडिंग लिखिए आप, बाजार वधशालाओं आदि का खोला जाना या फिर बंद किया जाना या लीज पर देना। अब सबसे अच्छी बात यह है कि क्वेश्चन आएगा धारा 270 के तहत बाजार वधशालाओं आदि को कौन खोलता है, कौन खोलेगा, नगर पालिका द्वारा खोला जाएगा। दूसरा, बंद कौन करेगा, नगर पालिका। लीज पर या किराए पर देना, ये इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बन सकता है, लीज या किराए पर देना। तो क्वेश्चन आएगा कि नगर पालिका, जैसे आप बस स्टॉप के बाहर आते हैं, कोई चाय की दुकान वाला, उसको आप पूछना कि भैया आपने ये दुकान आपकी है क्या, वो कहेगा नहीं मैंने नगर पालिका से लीज पर ले रखा। कितने समय के लिए लिए, वो कहेगा हर 1 साल में रिन्यू होता है, बोली लगती है, ऑक्शन के द्वारा हमें दुकान मिलती है। इसका मतलब नगर पालिका जो लीज पर देगी वो अधिकतम कितने समय के लिए, 1 वर्ष के लिए। तो दुकान किराए पर या लीज पर कितने समय के लिए दी जाती है, 1 वर्ष। और कोई व्यक्ति इस सब का उल्लंघन कर ले तो जुर्माना बता देंगे, जुर्माना बताओ 1 के 1000 से लेके 2000 रुपए जुर्माना लगाया जाएगा। ठीक, इसका मतलब बाजार वधशालाएं, कोई बाजार खोलना, वधशाला कोई दुकान खोली है नगर पालिका क्षेत्र में, अनुमति नगर पालिका, बंद भी कर सकती है, किराए पर दे सकती है। अब पीछे आते हैं, देखिए आपको मैंने एक धारा बताई थी ये वाली। अब वापस आओ, याद करवाते हैं आपको, नहाने के स्थान कहां पे बताओ, किसान नहाया सबसे पहले, उसके बाद में नहाने के बाद में पानी को गंदा नहीं किया तो 262 में गंदगी की बात है। कुएं पर गया नहा के, 263 में गया। उसके बाद में कुएं से फिर खेत पर गया अपने, 264 पर। खेत में क्या डाली, खाद डाली, 265 पे। वहां पे जाके कोई गेम नहीं खेलेगा, शोभकारी गेम नहीं खेलेगा, अन्य मस्ती नहीं करेगा, जो मैं टेलीग्राम पे भेज दूंगा आपको, इतनी मस्ती होती है। वहां पे धुआं नहीं उड़ाएगा, मतलब धुएं को खपा देना। अपवाद क्या, रेलवे, बस, रेलवे और सड़क। नॉनवेज की दुकान आप खोलेंगे तो नॉनवेज की मतलब नॉनवेज नहीं करेंगे और नॉनवेज की दुकान पर नहीं जाएंगे, तो दोनों 270 नॉनवेज से, 271 भी वधशालाओं संबंधित। याद हो गई? अब एक बार और रिपीट कराता हूं आपके, एक बार और रिपीट करा देता हूं आपके। चलिए सबसे पहले बात, अब दिमाग से याद कीजिए। सबसे पहले धारा 261 में नहाने के स्थान है। नहाने के स्थान में साथ की जो नगर पालिका है वो नहाने के स्थान तय करेगी, कपड़े धोने के स्थान तय करेगी। अगर कोई स्थान पर नहाना है, कपड़े धोने का कार्य हो रहा है तो नगर पालिका मना कर देगी। इसकी सूचना कहां पे मिलेगी, नगर पालिका में एक नोटिस चस्पा हो जाएगा। ठीक, दूसरी बात आपको ध्यान रखने की, कलुषित जल, आप पानी को गंदा नहीं करेंगे, कर दिया तो 1 से लेकर 2000 रुपए जुर्माना लगेगा। पानी को गंदा नहीं करना है। तो सबसे पहले नहाने का स्थान, किसान नहाया, पानी को गंदा नहीं किया, गंदा किया तो जुर्माना 1 से लेकर 2000, वो 1 से 2000 ही चलेगा। फिर नहा के किसान कहां जाएगा, कुएं पर।
तो कुएं आदि से जो न्यूसेंस पैदा होते हैं उसकी बात कहां पे लिखी गई है, धारा 263 में। इसका मतलब 100 मीटर के दायरे में अगर इस प्रकार का न्यूसेंस हो रहा तो स्वामी ये कार्य करेगा और नया तालाब नहीं बनाएगा। बनाएगा तो नगर पालिका बंद कर सकती है तालाब को और उस पर दंडात्मक कार्रवाई भी हो सकती है। ठीक है, कुएं के बाद में किसान कहां पे जाएगा, खेत में। तो विशेष प्रकार की खेती के बारे में बात है कि अगर हानिकारक खेती है तो चिकित्सा विभाग मना कर देगा तो खेती नहीं की जाएगी। अगर 5 साल से ज्यादा खेती कर रहे हैं आप तो फिर आपको जुर्माना मतलब प्रतिदाय दिया जाएगा, कंपनसेट आपको किया जाएगा। खेत में क्या डालेगा, खाद डालेगा। दुर्गंधपूर्ण खाद की बात यहाँ पे की गई है। अगर कोई व्यक्ति दुर्गंधपूर्ण खाद का उपयोग कर रहा है तो जुर्माना कितना है, 1 से लगा के 2000 रुपए। ठीक है, खाद डाल दी, खाद डाल के फ्री हो गया, पर कोई गेम नहीं खेलेगा। क्षोभकारी गेम 266 क्षोभकारी गेम खेलता है जो लोगों को परेशानी पैदा करता है, 100 से 500 रुपए क्या लगेगा, जुर्माना लगेगा। साथ में अन्य न्यूसेंस, अन्य कोई गेम भी नहीं खेलेगा। 267 में अन्य न्यूसेंस जो सारे बताए कि नगर पालिका में तोड़ फोड़ करना या मलमूत्र का विसर्जन करना, खुले में पशुओं को डाल देना या फिर जानवरों को खुला छोड़ देना, जुर्माना 1 से लगा के 2000। फिर अन्य गेम के बाद में वो धुआं नहीं उड़ाएगा तो धुएं की बात है 268 में, जुर्माना कितना, 1 से लगा के 2000। दोबारा करते हो 2 से लेके 5000। अपवाद क्या है, सड़क निर्माण और रेलवे 269 270। इसका मतलब 269 में क्या है, वधशालाओं की बात है कि मतलब जानवरों को जब ओबीसी बात है कि वधशालाओं, बाजार और वधशालाओं को खोलना 269 के तहत। और 270 में ये जो नगर पालिका है ये खोल भी सकती है, बंद कर सकती है, लीज पे दे सकती है। लीज की अवधि कितनी है साहब, 1 वर्ष की। उल्लंघन करते हैं तो जुर्माना 1 से लगा के 2000 रुपए। ठीक है, ये आपको याद हो गया होगा। जहां से मैंने जो ट्रिक वाला बताया उसको एक बार थोड़ा सा बैक करके वापस याद कर सकते हैं, याद हो जाएगा। मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि आपके याद हो जाए। साथ ही साथ में जिस बैच की मैं बात कर रहा हूँ उसकी तो फिर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी उसको सब कुछ, क्योंकि अब यूट्यूब पे तो बहुत सारे बच्चे जो देखते हैं क्लास, सबसे जुड़ना संभव नहीं हो पाता है। तो 200 बच्चे ऐसे हैं जो मेरे पर्सनल टच में रहे ताकि उनको मैं और बेहतर तरीके से करवा पाऊँ, क्योंकि मेरा ये है कि खूब सारे बच्चे मेरे सिलेक्ट हों जो अपन से पढ़ रहे हैं यूट्यूब पे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।